माय यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैकर। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्नों की जो कि आप देख रहे हैं। ये एक फतेह चंद जो कि राजा हुआ करते थे, और उस ज़माने के राजाओं की कहानी ये थी कि इस पुल को बनाने के आज दिन तक भी वैसे ही बना हुआ है। और इसकी खासियत है कि उसके बगल में भी दाहिने की तरफ भी एक नया बना हुआ है पुल, और एक ही बहुत पुराना है। लगभग हमारे एक जानकारों के अनुसार से अगर ये देखा जाए तो ये पुल 600। तो दोस्तों, इस पुल के बारे में आज बताते हैं। हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन। और इस पुल की खासियत है, लगभग 600 साल पुराना पुल है। और इस पुल की ये खासियत है कि हम अपने कैमरामैन को पास में ले जाना चाहते हैं कि फतेह चंद नाम के एक राजा हुआ करते थे यहाँ के। और ये रोड जो है मुगल कालीन रोड है। ये कलकत्ता से लेकर ये शायद लाहौर तक जाती थी। पुराने ज़माने के जो लोग राजा महाराजाओं का रास्ता हुआ करता था, यहीं से आने जाने का रास्ता हुआ करता था। आइए हमारे अपने कैमरामैन को हम बता रहे हैं। दोस्तों, इस पुल की खासियत थी जो कि मुगल कालीन का ज़माना हुआ करता था। लोग यहाँ पे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो इतने अच्छे राजा महाराजा हमारे यहाँ के हुआ करते थे कि उनकी शहंशाही बादशाहत का कोई मतलब आलम ही नहीं था। क्या उनका आलम था। तो जब ये पुल बन रहा था राजा साहब का, तो यहाँ से मुगल कालीन रास्ता हुआ करता। तो जो व्यापारी थे हमारे देश में, मतलब पहले के जो मुगल कालीन के मतलब जो व्यापारी हुआ करते थे, आया करते थे, यहाँ से केसर लेके आए थे। और इस वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा यहाँ पे हिंदुस्तान या भारत देश में या उस ज़माने के लोग उस केसर को मतलब ख़रीदने ही वाला कोई नहीं था मार्केट में। उनको मतलब उस ज़माने के जो बाज़ारें लगा करती थी, जो बाज़ार हुआ करती थी, तो उस बाज़ार में उसको ख़रीदार कोई नहीं मिला। तो वो वापस अपने जा रहा था इस रास्ते से। तो जानकारी मिली कि उसको ये लगा, राजा फतेह चंद जी को लगा कि हमारे रास्ते में अगर कोई हमारे देश में अगर कोई आया है बेचने केसर को, उन्होंने देखा कि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। तो उनको जब कोई सूचना उनके महल तक पहुंची, तो उन्होंने उस केसर को इसी 9 कोठियों में 9 ऊँट के बताते 9 ऊँट केसर हुआ उसके पास था। और उसका सारा पैसा दे के इसी गारे के अंदर, आइए हम अपने कैमरामैन को साथ में लेके चलते हैं, शायद नज़दीक में आइए। तो ये जो इसके जो पुल हैं, अपने कैमरामैन के साथ में आइए। तो साथ में तो इसके जो ये पुल है, तो इस पुल के अंदर लगभग कि 9 ऊँटों का केसर पड़ा हुआ है। और आज भी इस ज़माने का देखिए पुल आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। और इसी के दाहिने पट्टी अगर हम यहाँ पे खड़े, एक नया पुल है। एक सरकारी जब से बना, पहले पुराना पुल हुआ करता था, ये नया पुल है। और इस पुल में आवागमन हो रहा है, इसको रोक दिया गया है, गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया गया है। तो ये जो नया पुल है इसको गवर्नमेंट ने रोक दिया है। पहले ये पुराना पुल हुआ करता था, यहाँ से मुगल कालीन का रास्ता हुआ करता था। यहाँ से कलकत्ता से शायद लोग बताते हैं कलकत्ता से लेकर लाहौर तक इसकी रास्ता हुआ करती थी। और इस पुल की ये खासियत है कि आज दिन तक भी इसमें कोई दर्रा भी नहीं आया है। पुराने ज़माने के जो लोग किस तरीके से बनते थे, चूना मिट्टी चूना। तो हम बात करते हैं उस ज़माने के जो राजा हुआ करते थे, कितनी उनके पास दौलत हुआ करती थी। हमारे देश को जो सोने की चिड़िया बोली जाती है, ऐसे ही नहीं बोली जाती थी। वाकई में वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और उस ज़माने के जो आप देख रहे हैं ये पुल, और हमारे दाहिने पट्टी एक नया पुल बना है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की लगभग, हालांकि इसको 15 साल या 20 साल के ऊपर करीब हो गए होंगे। और ये लगभग 500 साल पुराना, हमारे कैमरे के पीछे हमारे लगभग 500 साल पुराना, 600 साल लगभग हमारे अंदाज के हिसाब से जो इतिहास है, 600 साल पुराना ये पुल है। और आज भी उसी तरीके से चल रहा है। लोग भी आज भी आवागमन इसमें आते जाते हैं। मुगल कालीन का ये रास्ता हुआ करता था उस ज़माने में, कलकत्ता से लेकर और ये लाहौर तक मतलब इसकी रास्ता हुआ करती थी। अपने कैमरामैन को यहाँ की जो नदी है, ये रिंद नदी बह रही है, इसको अपने कैमरामैन को बता दें, ये रिंद नदी है। और ये आगे जाके इस रिंद नदी का मतलब लगभग 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर लगभग तय करके ये अपना मतलब आगे जाके जमुना जी में अपना मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। जमुना जी में जाके इनका संगम हो जाएगा। और बहुत ही तरल निर्मल या स्वच्छ पानी इसका भी बहता है। और उस ज़माने का ये पुल यहाँ के लोग जो आज भी हैं यहाँ पे, मतलब इस नदी को, हालांकि गंदगी दिखती है, लेकिन लोग यहाँ की स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से इतना मतलब प्रचार किया जाता है स्वच्छता के प्रति। जल ही जीवन है, बात तो सत्य है कि जल ही जीवन है।
और हम अपने जो जिस चीज़ के लिए आज हम टॉपिक पे आ रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक पे ही बात करेंगे, ना कि अपने उस बारे में। तो हम आज इस पुल ही के बारे में बात कर रहे हैं, पुल के बारे में। और ये उस ज़माने के फतेह चंद राजा हुआ करते थे, बहुत ही उनका महल भी है यहीं पे, उनका रहने का यहाँ आगे, मतलब उनका एक रजवाड़ा ख़ानदान का उनका महल भी है, आज भी उनका महल बना हुआ। उनका महल भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और पहले उनके बनाया हुआ ये जो पुल है, पहले उनके जो उस ज़माने के कारीगर हुआ करते थे, उस ज़माने के हस्तशिल्प कला, हमारा हिंदुस्तान इतना मशहूर हुआ करता था। हमारा हिंदुस्तान की जो सरजमी है, जो इस ज़मीन में लोग आए तो इतना अच्छा खूबसूरती का जो नज़ारा देखने को मिलता है, आपको कहीं वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे धरोहर हैं कि आज भी उन धरोहरों की गवर्नमेंट रक्षा कर रही है, सुरक्षा करती है, उन पर पैसा खर्च करती है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करती है उन पर। तो दोस्तों हम अपनी बात करते हैं इसी टाइप में। अब हम दूसरी तरफ उस पुल को दिखाएंगे जो गवर्नमेंट ने बनवाया है। आइए चल। तो अपने कैमरामैन के साथ में हम नया वाला पुल के पास चल रहे हैं। आइए, गवर्नमेंट का नया पुल है। अब इस पुल की खासियत देखिए, इसमें लगभग 2 ही कोठी है। हालांकि नई टेक्नोलॉजी के ज़माने की बनी हुई चीज़ें हैं, इसमें भी मतलब जो चीज़ होना चाहिए, कंक्रीट, ईंट, जो भी है इसके अंदर, सरिया, मतलब लोहा, जो भी होता है इसके अंदर। तो हम अपने कैमरामैन से बात करेंगे कि अब ये नया पुल देखिए, हम इसके नीचे खड़े हुए हैं जस्ट, और एक वो पुराना पुल देखिए आप। उस टाइप अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि उस तरफ भी दिखाया जाए। तो ये अपना पुराना पुल का था, अब ये नया पुल है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। और इसकी भी खासियत है, 2 कोठियाँ इसकी भी बनी हुई हैं, इसमें भी कंक्रीट है, ईंट है, लोहा है, जो भी इसके अंदर है। और उस ज़माने का तो हमें लगता है कि लोहा भी ना होता था, लेकिन इतनी मजबूती के साथ बना हुआ है पुल कि आज भी उस पर लोग निकलते भी हैं, राहगीर भी चलते हैं, आदमी भी चलते हैं, जानवर भी काफ़ी यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट हम आपको वीडियो अब इसी के रिलेटेड, जो हमारे फतेह चंद राजा हुआ करते थे। हालांकि ये एरिया जो है हम जहाँ पे खड़े हैं, ये फ़तेहपुर ज़िला के पास, फ़तेहपुर ज़िला, और ये जो इला तहसील है इसकी बिनती, और जो इसका थाना एरिया है जहानाबाद, ये पड़ता है। आप लोग कभी दोस्तों आइएगा यहाँ का, आप देखिएगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी खूबसूरती से भरा हुआ है। और उस ज़माने की चीज़ आज भी हमारे हिंदुस्तान की ऐसी खूबसूरती का मिसाल है कि ऐसे ऐसे धरोहर हैं कि जो देखने लायक हैं। तो दोस्तों अब हमारा आपको यहीं से हम आपको वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, व कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आपको नई जो नोटिफिकेशन है, जो नया वीडियो है, नए रिलेटिव टाइप, हम इसी धरोहर की ही बात करेंगे, हमारा वीडियो इसी टाइप में बनेगा। और अगला वीडियो भी जिस तरीके से बनेगा, तो लोगों के प्रति जो, हमारे देश के प्रति जो एक लोगों में एक अपेक्षाएं होती हैं, धरोहर के बारे में जानकारी नई जनरेशन को नहीं मालूम होता है, उस चीज़ के बारे में जानकारी के लिए हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के लिए